हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 और आरआरबी जेई सीबीटी 2 की परीक्षा जो है वो बिल्कुल आ चुकी है। और ये मान लीजिए कि आरआरबी जेई का तो कल ही पेपर है दोस्तों, हैं तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्हें मतलब थोड़ा डर सा लग रहा है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, है कैसा पेपर आएगा, कितने अटेम्प्ट करें, क्या करें। तो दोस्तों, ये वीडियो एएलपी और जेई वाले के लिए मैंने बनाई है कि मतलब थोड़ा उन्हें मोटिवेट कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं अपन। देख लीजिए, पहले अपन एएलपी के बारे में बात करते हैं। जो दोस्तों एएलपी वाले बच्चों को बहुत डर लग रहा है, खासकर जो आईटीआई वाले हैं उन्हें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें वो कह रहे हैं कि हमें पार्ट बी से डर लग रहा है और हमें पार्टी में कम नंबर आ रहे हैं, अब हम क्या करें। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्तों, बिल्कुल लग रहा होगा। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, जो रियलिटी है और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। देखिए, आपने अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है, तो वो ही मैक्सिमम आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए और उसी को आप पढ़ते जाइए। ज्यादा एक्स्ट्रा के पीछे मत भागना। जो है कम पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, मजबूत पढ़ो, ठोस पढ़ो, ताकि अपन जब पेपर दे रहे हैं तो वहां अपन को ये ना लगे कि अरे यार हमने तो ये पढ़ा था, अब इसका यार ए होगा कि बी होगा, यार क्या होगा इसका आंसर। तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अभी ईएलपी वालों के लिए कम से कम 8 से 9 दिन है, तो वो आराम से रिवीजन करें बस। ठीक है दोस्तों, अंतिम समय है ये आपका। और यदि आप ये सोचो कि अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा और अब मैं सब कर लूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें देखो, नॉन टेक ही नहीं है, इसमें टेक्निकल है जो कि पार्ट बी है आपका, और आपका पार्ट ए भी है। दोनों चीजें हैं आपकी। पार्ट बी ट्रेड वाला तो क्वालिफाई है हालांकि, लेकिन बहुत बच्चे इसमें निपटेंगे, देख लेना। ठीक है, और जो पार्ट ए है, इससे आपकी बनेगी मेरिट। फाइनल जो है उसमें आपकी 70% जुड़ते हैं इससे और 30% जुड़ते हैं साइको से। ठीक है, तो दोस्तों वही है कि आप मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, हाँ तभी कुछ हो पाएगा, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आपको ये लग रहा है कि यार मतलब बिल्कुल ही डिमोटिवेट यदि आप हो रहे हो, तो ऐसा मत करो दोस्तों। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखो और घबराओ बिल्कुल भी नहीं। यदि आप घबराओगे अरे यार ये वो, मैं आउट हो जाऊंगा, मैं मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगी, ये मतलब सोचिए आप। बिल्कुल भी आप माइंड पे प्रेशर मत डालिए। जो सबने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है, और जो आपने पढ़ा है वो सबने पढ़ा है। ठीक है, हाँ ये नहीं कि किसी ने कहीं से निकाल लिया ब्रह्मास्त्र पढ़ लिया और उसका काम हो गया, नहीं। सबने देखो वही सोर्स हैं सबके पास मैक्सिमम। हाँ, तो फिर ज्यादा सोचिए मत दोस्तों। और मेन बात है आपको कि आपका माइंड अभी सही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हाँ यदि आपका माइंड सही होगा, स्थिरता होगी, भटकाव नहीं होगा, तो आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों पार्ट बी में जरूर देखना, आप उसका मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। पार्ट ए को भी लेके चलिए, लेकिन पार्ट बी भी देखिए, क्योंकि यदि पार्ट बी ही नहीं निकला और यहाँ अगर 80 भी आ गया तो क्या काम के दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा हो कि अपना दोनों मेंटेन हो जाए। ठीक है, और अब दोस्तों बात करते हैं अपन आरआरबी जेई वालों के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एएलपी भी है और उनका आरआरबी जेई भी है। ठीक है, तो आप पेपर की डेट तो आई चुकी है, आई गया है, पेपर ही आ गया है, 22 तारीख को है। सब लोग जानते हो, सबका पता भी चल गया होगा सभी लोगों को। तो दोस्तों बढ़िया धैर्य पूर्वक आप सारे प्रश्न देखना और ज्यादा समय मत गवाना प्रश्नों पे। जो नहीं आए उसे स्किप करके आगे बढ़ते जाना। फिर यदि समय मिलेगा तो आप रिटर्न में देख लेना, लेकिन कोशिश करना कि हम सारे जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लें। ठीक है, और दोस्तों बिल्कुल आराम से क्वेश्चनों को पढ़ना, समझना, फिर आंसर देना। कई कई ऐसा होता है कि अपन अपन ने लगता है कि अपन ने पढ़ा है और फिर मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं तो अपन 4 ही नहीं देखते, 2 ही देखा और लगा दिया। और वहां तो लगता है कि अरे यार अपना सही गया है, लेकिन घर पे आके जब आंसर की आती है तो लगता है अरे यार जी गलत हो गया, इतना सरल सवाल गलत हो गया। तो बाकायदा चारों ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में ध्यान कर लेना। हाँ हाँ, और
बाकी दोस्तों फिर पढ़ा तो हो गई, सभी लोगों ने पढ़ा है तो फिर आराम से पेपर देना। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि कट ऑफ क्या जाएगी, अरे ये सब मत सोचना यार, अभी तो आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर देने जाना बढ़िया आराम से। हाँ और क्या है, ठीक है। और फिर भी मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि देखो, चाहे वो एएलपी वाले बंदे हो या फिर अपने आरआरबीजी वाले बंदे हो, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। जिसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले का रिवीजन कीजिए। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपका डगमगा रहा है, थोड़ा उसे भी मजबूत कर लीजिए। आरआरबीजी वालों के लिए आज ही का दिन है, कल तो फिर बैठना ही है अपन को पेपर देने के लिए। और हालांकि एएलपी वालों के लिए तो अभी थोड़ा एक हफ्ते का समय है, तो वो लोग आराम से मतलब कवर कर सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल कीजिए दोस्तों। और जिन्हें मतलब ये लग रहा है कि हम पार्ट बी में क्या होगा एएलपी वालों बच्चों के लिए, तो दोस्तों देखो, पार्ट बी जो है ना आपका, वो सिर्फ क्वालिफाई है, और जो मेरिट बनेगी आपकी वो पार्ट ए से बनेगी, ठीक है। तो ज्यादा सोचना मत। और ये भी नहीं है कि हाँ नहीं बिल्कुल हमने थोड़ा बहुत देख लिया और ऐसा काम हो जाएगा, ऐसा काम नहीं होने वाला। हाँ बिल्कुल। अब का समय वो नहीं है कि अब थोड़े बहुत से काम चलेगा, आपको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो भी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब कुछ काम होगा, ठीक है। तो जो पढ़ा है वो मैं तो यही कहूंगा कि बार बार देखो उन्हें। और बाकी सभी दोस्तों के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बढ़िया पेपर देना, ठीक है। और मेन चीज देखो क्या है कि प्रेशर बहुत रहता है वहां पे। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आती हुई चीजें हमें गलत हो जाती हैं, तो अपन को दोस्तों ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठना, ये सोचो कि हाँ हमने मतलब पढ़ा है और हम कर लेंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर। हाँ तो कुछ काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर एएलपी वाले बच्चे अभी तो देखो, आपके पास थोड़ा समय है, मेरे हिसाब से तो एक हफ्ते का है, और थोड़ा बहुत यदि आप मतलब करेंगे तो हो सकता है। बाकी पार्ट बी जो आपका है तो उसमें भी देखो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए यार। हाँ तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि देखो बिना पढ़े तो आजकल कुछ नहीं होता है। हाँ और ये देखिए, इसमें बहुत भीड़ छटने वाली है ईएलपी में। हाँ क्योंकि जिन लोगों का मतलब ऐसे हो गया कि वो लोग, उन लोगों की तैयारी नहीं थी पार्ट बी की, है, या फिर उनने ऐसी फॉर्म भर दिया था, तो आप समझ सकते हो, मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप समझ रहे होगे। हाँ तो वही है, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ पेपरों की तैयारी कर रहा था, भले ही हम कह रहे आपके दोनों क्वालिफाई क्यों ना हुए हो, आरआरबी जेई और एएलपी, ठीक है, आप बाकायदा करते जाइए। और जिनका आरआरबी जेई में हुआ था और उनका एएलपी भी है, वो बाकायदा दोस्तों अपना पहले आरआरबी जेई वाला निपटाओ और फिर एएलपी देखना, ठीक है। और बाकी आप फिर लगे रहिए, और क्या है। हाँ तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे पार्टी में कम नंबर आ रहा है, ट्रेड में डर लग रहा है, कितने स्कोर पर मेरिट बनेगी, ये सब आप ध्यान नहीं दीजिए। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए बस, और सब ऊपर वाले पे छोड़ दो तो हाँ ज्यादा सोचना मत, ठीक है। बढ़िया, ऑल द बेस्ट दोस्तों। जिनका आरआरबी जेई का है वो बढ़िया पेपर दें, और जिनका एलपी का है तो वो अभी तैयारी में लगे रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।